हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का यह थर्ड लेक्चर है। इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे। आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एलपी या एसएससी में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ ए पर्सन विथ मायोपिया। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? डाइवर्जिंग लेंस का, बाइफोकल लेंस का, या सिलेंडरिकल लेंस, या कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस या अपसारी लेंस का यूज करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कोर i9 इज काइंड ऑफ, मतलब किस काइंड का? एंटीवायरस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, या हार्ड डिस्क है? तो इंटेल एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, व्हाट इज फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का? तो गुड एंड सर्विस सरचार्ज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या जनरल सर्विस टैक्स, या जनरल स्ट्रक्चर टैक्स। तो इसका जो है हमारा जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा, वस्तु एवं सेवा कर रहेगा। यह जो है 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है संविधान में सम्मिलित किया गया। 1 जुलाई 2017 से यह लागू किया गया है। और फ्रांस में सर्वप्रथम 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। विश्व में जो है फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था। वो कब? 1954 में जो है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है, अर्जेंटीना है, या बोलीविया है, या कोलंबिया है? तो जो अमेरिका है उसका सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की धनराशि जो है 2 वर्ष बाद 36,000 की हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए कितना दिया गया है? ठीक है, ए हमारा 36,000। ठीक है। और पी हमारा प्रिंसिपल राशि कितनी है? वो 25,000 है। ठीक है। और टाइम कितना दिया है हमारा? 2 वर्ष है। आर हमें क्या है? निकालना है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किस दर से रहेगा। तो आर हमारा निकालना है, ए इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर एन हो जाएगा, या टी हो जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना है? ए कितना है? 36,000। ठीक, अपान पी हो जाएगा। पी हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। अपान 1 + R हमें निकालना है। ठीक है। और कितना हो जाएगा? टाइम के यहाँ 2। ठीक है। तो यहाँ पे एक कट जाएगा 3 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 36/25 इक्वल टू क्या? 1 + R/100 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक है, इक्वल टू 1 + R/100। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/5 -1 इक्वल टू क्या? R/100 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/5 इक्वल टू R/100। ठीक है, 5 दूनी 10, 20। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है। तो हमको मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेना है, वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, कि मतलब बस हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि जो हमारा ए इक्वल टू क्या होता है? पी अपान 1 + R/100 की पावर एन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो है कि एक बेलनाकार टैंक है जिसका वॉल्यूम कितना दिया गया है? हमारा 6160 मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है। और इसका जो
आधार का है, मतलब जैसे हमारा जो है ये बेलनाकार है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इसकी रेडियस दिया गया है वो क्या है, आर है। हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दिया गया है, एच दिया गया है, ठीक है। तो जो आर है वो क्या है, डी बाई क्या है, 2 होता है। डायमीटर कितना दिया गया, 28/2, कितना है, 14 है, ठीक है, कितना है, 14 मीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया गया, 6160। पाई कितना हो, 22/7 लिख लीजिए। आर हमारा क्या, 14 हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, एच फाइंड करना है। एच इक्वल टू कितना, 6160 × 7/22 इंटू 14। तो यहाँ पे 7 के साथ 7 दूनी 14, 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 11 दूनी क्या, 22 हो जाएगा। तो 11 × 5 क्या हो जाएगा, 55। और यहाँ पे 11 × 6 = 66, 560 हुआ। तो यहाँ पे हमारा 2 से कट कर सकते हैं, 2 7 14, क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 280/7 2 14, ठीक। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हमें बस मालूम होना चाहिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है। ये भी इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि फार्मूला मालूम है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो अमाउंट है वो कितना है, 5,000 रुपए है भी, ठीक है। इन्वेस्टेड इज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आर है, ठीक है। तो हमें मतलब सिंपल इंटरेस्ट की मतलब दिया, मतलब यहाँ पे इस सिंपल इंटरेस्ट पे रहेगा। और हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट पे क्या है, 10% है। देन हाउ मेनी ईयरली, ठीक है, ईयर इंटरेस्टेड जो है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1500 रुपए हो जाएगा। पी हमारा कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है, ठीक है। आर हमारा कितना है, 10% है, ठीक है। और टाइम हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 1500। पी कितना है, 5000। आर हमें दिया गया है 10, टाइम हमें निकालना है, और ये 100 है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे जो है एक जीरो, ये जीरो, इस दोनों जीरो से कट जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/5, कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 ईयर में हमारा क्या है, उसको ब्याज कितना मिलेगा, 1500 रुपए ब्याज मिलेगा। यदि वो निवेश कितना करता है, 5000 रुपए निवेश करता है, ठीक है। तो बस हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे मालूम होना चाहिए। यहाँ पे भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, दिल्ली में है, हैदराबाद, मुंबई या लखनऊ। यह कहाँ पे है, लखनऊ में है, स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 17 फरवरी 1951 में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह जो है जैव चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान स्थान है। कुछ और दिए गए हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, इज्जत नगर, बरेली में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वो कहाँ पे, हैदराबाद में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज, को कोरबा या जादूगोड़ा या पन्ना। तो कौन सा है, जादूगोड़ा है। और यह कहाँ पे है, यह झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पे है और किस जिले में है, सिंहभूम जिले में है, सिंहभूमी जिले में है, ठीक है। तो यूरेनियम एक तरीके का, यूरेनियम को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है।
और जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम एक प्रकार का क्या है, परमाणु ईंधन है। क्या होता है, परमाणु ईंधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 4 sin² तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि जो जो भी 4 sin² 30 डिग्री और 3 cot² 60 डिग्री और 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है, और 10 जो है यदि हमें 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 sin² 30 डिग्री प्लस 3 cot² 60 डिग्री माइनस 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 × 1/3 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है, 10,290 है। तीन संख्याएं जो है किस अनुपात में है, 3:5:2 है। तो ये क्या मान लीजिए संख्या क्या है, 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तीन, तो यहाँ पे जो संख्या है मतलब जो है, ठीक है, तीनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3x इंटू 5x इंटू 2x है, वो कितना है, 10,290। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5×10 30x³ इक्वल टू 1090, तो x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1090/30 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से यहाँ पे हमारा 5×10 30, ठीक है, 10,290 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 3 से हम कट करेंगे तो कट जाएगा, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे क्या, 3×4 = 12, और 3×3 = 9। ठीक है, 143। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 143 का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3×3 = 9 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 343। ठीक, तो 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5x को हम 5 × 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, वह अटल सुरंग है। ठीक, नेक्स्ट है, ये दुकानदार जो है एक वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो हम इसका कास्ट प्राइस कितना होगा पहले वो निकाल लें। ठीक है, तो कास्ट प्राइस हमारा जो होता है, जो सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है, इनटू 100 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, जो उसका लॉस हो रहा था। ठीक है, लॉस परसेंट, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 360 है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और हमारा कितने लॉस हो रहा है, ठीक है, 100 माइनस 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 360 इंटू 100/90। ठीक है, 9×4 = 36, कितने का वो खरीदा रहा होगा, वो 400 का खरीदा रहा होगा। ठीक है, अगला चीज है कि यदि उसे 30% का क्या हो जाए, प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अब हमको उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, और हमें कॉस्ट प्राइस क्या मालूम हो गया, वो 400 है। ठीक है, तो हमारा क्या सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी 400, कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, 30 का तो 130 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13×4 = 52, 520 रुपए में यदि वो कर बेचेगा, तो उसे क्या है, 30% का लाभ होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब में हमारी क्या है? ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी जो है, ठीक है, यह कहाँ से निकलती है? जो मध्य प्रदेश से, या मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणियों से निकलती है, ठीक है। तो बैतूल जिले, ठीक है, में सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणियों से, ठीक है, श्रेणियों से निकलती है, ठीक। और यह जो ताप्ती नहीं है, इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 724 किलोमीटर है, ठीक है, हमारी लेंथ है, ठीक है। और यह जो है कितने राज्यों में, मतलब यह हमारा है, ठीक है। तो हमारा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और हमारा जो है मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र, 3 जिलों तक फैला हुआ है और आके अरब सागर में जो है गिर जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में जो एल अम्ल और एल्कोहल है वो कितने हैं अनुपात में है? 3:5 में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा अनुपात है, मतलब जो एसिड है, ठीक है, वो एसिड है वो कितना है? 3x मान लेते हैं। और एल्कोहल कितना है, ठीक है, हमारा एल्कोहल हमारा 2x है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यदि मिश्रण में जो है, यदि हम 10 लीटर एल्कोहल मिला लेते हैं, ठीक है, तो जो इसका रेशियो है का एल्कोहल के अम्ल का एल्कोहल का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 है, ठीक है। तो अम्ल का कितना है? 3x है। और इसमें क्या है? 2x+10 मिला लेते हैं, तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 3:5 है, ठीक है। तो जो हमारा मिश्रण है, मूल मिश्रण हम मानते हैं, मूल मिश्रण क्या है? x है, ठीक है, ठीक है। तो कितना रहेगा? x मान लो। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5×15x, यहाँ पे क्या? 6x+10×30, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x=30, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा? 30/9, ठीक है। 3×3=9, 3×2=30। x कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए क्या? मिश्रण में अम्ल की मात्रा, ठीक है। तो अम्ल जो रहेगा, ठीक है, अम्ल की मात्रा जो है वो कितना है? 3x है। हम एसिड हमारा क्या है? 3x है। तो यहाँ पे 3×10/3 कर देंगे, कितना है? 10 लीटर जो है यहाँ पे क्या है हमारा? एसिड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यह गिवन फिगर है, उसमें पी ओ एंड ओ क्यू क्या है? रेडियस है। यहाँ पे ओपी एंड पी क्यू क्या है? रेडियस है। यदि हमारा ये रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यदि हमें दिया गया है कि ओ पी इक्वल टू, ठीक है, ओ क्यू दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा दिया गया है कि जो हमारा एंगल है, ठीक है, पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक। और हम लोग हमें जो है, यदि हम तीनों एंगल के, मतलब यदि हमारा जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी के द्वारा हमारा रहेगा, यदि एंगल जो है, ठीक, पी ओ क्यू है, ठीक है, इनर एंगल यदि दिया गया, तो ये 2 टाइम्स जो दिया गया है, जो इसका एंगल पी ए क्यू के डबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 × क्या है? 38 है। तो यहाँ पे हमारा कितना? 36, 8×2=16, हासिल 1, 3, ठीक है, 3×6 76, 76 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक कितना डिग्री हो जाएगा? 76 डिग्री, ए वाला 76 डिग्री। और ये हम जानते हैं ट्रायंगल जो हमारा दिया गया, ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू मतलब इसमें देखेंगे तो एंगल जो है, ठीक है, पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों क्या है? इक्वल है। हमें चाहिए क्या? एंगल 2 टाइम्स पी क्यू ओ प्लस 76 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा।
2PQ ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे हमारा 104 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल PQO रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा यदि हमको चाहिए क्या एंगल PQO इक्वल टू क्या 104/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? वो पेरिस में है, और फ्रांस जो है फ्रांस में हमारा है, ठीक है। देखिए स्थापना कब किया गया था? 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग जो है किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, या विटामिन B1 की, D1 या C1? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक। जो विटामिन ए है उसके द्वारा जो है हमारा रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी जो स्कर्वी और मसूड़ों में फूलना ये हमारा है। और जो विटामिन डी होती है रिकेट्स और या बच्चों में, ठीक है, या ऑस्ट्रियो मलेशिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, जो विकल्प है उसकी श्रेणी में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा? जैसे हमारा जो पैटर्न दिया गया है 1 है, 27 है, 125 है, 34 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है, ठीक है। 27 क्या है, 3 का क्यूब दिया गया है। और 125 जो है किसका है, 5 का क्यूब है, ठीक है। अगला क्या है, 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब हमारा क्या हो, 3 4 3 हो जाता है, 125 है, और यहाँ पे 27 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा किसका रहेगा, ऑड नंबर चल रहे हैं तो 9 का होल क्यूब। 9 का होल क्यूब क्या होता है, 7 2 9। हमारा इस पैटर्न का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है, और किस आर्टिकल के द्वारा करता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो हमारा रहता है वो 118 जो है 4 के द्वारा करता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो आहुति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। बैठक की आहुति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है हमारा जो है, या जो हमारा अनुच्छेद रहेगा, ठीक है, वो हमारा 108 जो रहेगा 108 के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है वो हमारा संयुक्त बैठक की आहुति करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो लोकसभा से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 118 4 रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हिनहिनाना जो है घोड़े से संबंध है, तो मिमियाना किससे संबंध, कुत्ते से है? नहीं होगा, भालू से भी नहीं होगा, गधे से नहीं होगा, तो किससे होगा, जो है वो बकरी से होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक प्रसिद्ध यात्री जो है इब्न बतूता जो है कहाँ का मूल निवासी था? वो कहाँ का निवासी था, मोरक्को या यूनान का, चीन का या इटली का? तो वो कहाँ का था, वो मोरक्को का था, ठीक। नेक्स्ट है, जो मानव रोगों में जो है जीवाणु से होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस या पोलियो या कचरा, ठीक है। तो जीवाणुओं से जो होता है वो हमारा टाइफाइड होता है। हमारा जो हैजा होता है, ठीक है, वो भी हमारा क्या जीवाणु से होता है। इसके बाद हमारा टिटनेस जो है वो भी हमारा क्या है, वो हमारा जीवाणु से होता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट, जैसे प्लेग हो गया, और हमारा जो है, ठीक है, कुकुर खांसी हो गई, ये भी जो है किससे रहता है, हमारा जीवाणु के द्वारा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? चीन नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, और मॉरिशस भी नहीं। कौन सा? अफगानिस्तान है। और सार्क में कुल कितने देश हैं? वो 8 देश हैं हमारे। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो हमारा जो है 8 दिसंबर, ठीक है, 1985 में, और कहाँ पे, ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो हैं वो 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 6 और 7 का जो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का तो फैक्टर 2 और 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 × 6 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 5 × 2 × 3 × 7 करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। तो कितना, 210 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 10 17 × 21 210 आ जाएगा, ठीक। जो हमारे 210 का जो फैक्टर होगा, ठीक है, जितने भी गुणनफल होंगे, ठीक है, हमें चाहिए कि 250 से 1000 के बीच में चाहिए। यदि एक का होगा तो ये क्या हो जाएगा, 210 है ये, तो क्या आ जाएगा, 250 से कम रहेगा, ठीक है। तो इसको काउंटेबल नहीं किया है। 202 210 के जितने भी फैक्टर होंगे, ठीक है, दो, तो कितना आ जाएगा, 42, और 210 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 036, ठीक है। 210 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 048। ये 3 डिजिट जो है, इससे ज्यादा हम करेंगे तो 1000 से ज्यादा आ जाएगा। 3 जो है वो हमारी 3 संख्या ऐसी होंगी जो है, जो हमारा 210 से पूर्णतः विभाजित होगी। थैंक यू।